बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ, जिन्हें अदालत मफरूर इश्तिहारी करार दे चुकी है, वो अपोजिशन की एपीसी से खिताब करने वाले हैं। ये जो एपीसी है, इसके बारे में आज भी बात हुई मीडिया पर और ये कहा गया कि हुकूमत से छुटकारे का जो प्लान है वो तैयार होगा और मियाँ नवाज शरीफ साहब का खिताब जो है वो सबसे ज्यादा अहम करार दिया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब भी वर्चुअली शिरकत करेंगे कॉन्फ्रेंस में, मियाँ साहब भी वर्चुअली शिरकत करेंगे। अब मियाँ साहब के खिताब के हवाले से लंदन से क्या खबरें आ रही हैं, कुछ मैंने दोस्तों से वहां मालूमात हासिल की हैं, वो मालूमात भी आपके साथ शेयर करेंगे। मियाँ साहब के इस खिताब का इंपैक्ट क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे और खुद हुकूमत भी इस खिताब को इतनी अहमियत क्यों दे रही है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यह कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को बिलावल भुट्टो ने फोन किया, फोन करके खैरियत दरियाफ्त की और बिलावल भुट्टो साहब ने दावत दे दी, वर्चुअली शिरकत की। मियाँ साहब ने रजामंदी जाहिर कर दी। अब इस पर बड़ी बात हो रही है कि मियाँ साहब अपने खिताब में क्या कहेंगे, क्या बातें करेंगे। मियाँ साहब जो हैं वो एक बहुत सख्त पैगाम देंगे, डू और डाई का खिताब होगा। मियाँ साहब इदारों को, हुकूमत को वार्निंग देंगे। मियाँ साहब आवाम को कोई पैगाम देंगे, निकलो, तैयार हो जाओ, कुछ इस तरह की बात करेंगे। इस पर बड़ी बात हो रही है क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक लंबे अरसे के बाद खामोशी तोड़ रहे हैं। तो यह कहा जा रहा है कि मियाँ साहब के लिए गोलमोल बातों का जो वक्त है वो खत्म हो गया। लंदन में हसन नवाज का जो दफ्तर है, वहां पर आज मियाँ साहब गए और वहां पर मियाँ साहब ने आज पाकिस्तान में कुछ 3 जगहों पर फोन पर राब्ता किया। मियाँ साहब ने एक तो जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास हुआ, वहां पर मियाँ साहब जो है वो लंदन से शरीक हुए और उस इजलास में मियाँ साहब ने बातचीत की। फिर उसके बाद मियाँ साहब ने अपने 2 मुशीरों से बातचीत की और उनसे मियाँ साहब को जो तकरीर करनी है उसके हवाले से मियाँ साहब ने गुफ्तगू की, उनसे कुछ चीज़ें मालूम की। उसके अलावा मियाँ साहब ने पाकिस्तान में 2 सहाफ़ियों को, ये अभी मैं इसलिए इनके नाम नहीं ले रहा क्योंकि इनके बारे में खबर आ रही है, यह भी मुसद्दक़ा नहीं है, कि मियाँ साहब ने इनसे राब्ता किया है और 2 सहाफ़ियों से बात करके मियाँ साहब ने उनसे हालात पर मशवरा मांगा है। मियाँ साहब ने खुद अपने अज़ाइम जाहिर नहीं किए कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब ने उनसे मशवरा मांगा है कि क्या करना चाहिए, हालात क्या हैं, आप क्या देख रहे हैं, आपको हुकूमत कैसी नज़र आ रही है, कितनी स्ट्रांग, कितनी वीक, किन फुटिंग्स पर खड़ी हुई नज़र आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें मियाँ साहब ने पूछी हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी तकरीर का कंटेंट क्या होगा, सबसे पहले जो है उस पर बात करने। मियाँ साहब की तकरीर का कंटेंट क्या हो सकता है। मियाँ साहब एक बार फिर जो चीज़ें मालूम हो रही हैं उनके मुताबिक, मियाँ साहब एक हालात की बात करेंगे कि हुकूमत ने हालात ख़राब कर दिए, एक आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। मियाँ साहब ये बात करेंगे कि आज मईशत का हाल बुरा है। मियाँ साहब एक बार फिर ये बात करेंगे कि उनके दौर में, यह सबसे ज़्यादा अहम है कि मियाँ साहब ये बात करेंगे कि उनके दौर में कहाँ खड़ी थी मईशत, उनके दौर में मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था। मियाँ साहब ये बात करेंगे कि वो पाकिस्तान, वो रहते तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा सकता था, उनके प्लान्स क्या थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत, मुस्लिम लीग नून तरक्की की ज़मानत और तरक्की की ज़मानत जो है ये रस्ते का कांटा थी, ये हटा दी गई और ये पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर डाल दिया गया। एक मियाँ साहब ये बात डेफिनेटली करेंगे। मियाँ साहब जो हैं वो ऑपोजिशन के रहनुमाओं को यहां कहेंगे कि आप लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं और आप लोग मिलकर फैसला कीजिए और मुस्लिम लीग नून आपके साथ खड़ी होगी। ये मियाँ साहब अपने खिताब में कहने जा रहे हैं, जो चीज़ें मालूम हो रही हैं उनके मुताबिक। ये अहम नहीं है कि मियाँ साहब खिताब क्या करेंगे, अहम यह है कि मियाँ साहब खिताब करेंगे। मियाँ साहब का खिताब सबसे पहले एक चैलेंज होगा। यह चैलेंज होगा अदालत के लिए, अदालत के लिए इस लिहाज से कि अदालत ने ही मियाँ नवाज शरीफ साहब की बीमारी के बारे में हकायक जानने के बाद, पूछने के बाद ये गारंटी मांगी थी कि गारंटी दी जाए कि मियाँ साहब इतने वक्त तक जिंदा रह सकते हैं, मियाँ साहब को बाहर जाने दिया जाए। अदालत ने मियाँ साहब को बाहर जाने के लिए इजाजत लेकर दी। अदालत ने मियाँ साहब को मफरूर इश्तिहारी करार दिया। मियाँ साहब ने अदालत में ही अपनी अपीलों की समाअत की दरखास्तें दे रखी हैं। मियाँ साहब ने इस्तिस्ना मांग रखा है। मियाँ साहब का यह खिताब अदालत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अदालत एक ऐसे शख्स के केस को अब डील करेगी जो पाकिस्तान आने के लिए फिट नहीं है, जो अदालत के हुक्म पर पाकिस्तान नहीं आ सकता,
जो अदालत के कहने पर पाकिस्तान से चला गया, अदालत की इजाजत के बाद उसने वहां इलाज नहीं करवाया, उसके बारे में जो चीजें मालूम हो रही हैं उनके बारे में अदालत खुद कह चुकी कि मरीज लंदन में है, मुआलिज अमेरिका में है, ये कैसा इलाज हो रहा है। तो ये अदालत के लिए बहुत बड़ा खिताब होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ अदालत से बहुत सारी जगहों पर रिलीफ चाहते हैं। वो रिलीफ मिलने का चांस इस खिताब के बाद मियां साहब खुद बंद कर रहे हैं। मियां साहब के जो वापस आने के इम्कानात पर बात होती है वो और दूर हो गए। मियां साहब का ये खिताब जो है वो चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दे दी है कि अब तामील करवाई जाए, मियां साहब को वापस लाया जाए और लंदन में भी तामील करवाई जाए। तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अदालत ने जो इजाजत दी उस पर हुकूमत ने अमल दरामद किया, और अब अदालत जो फैसले करेगी हुकूमत की फिर रिट जो है उसके लिए सवाल होगा। तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि मियां साहब को वापस लाया जाए। मियां साहब का खिताब इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इदारे पाकिस्तान के अहम तरीन फैसलों में इन्वॉल्व रहे हैं और मियां साहब जो हैं वो इदारों को चैलेंज करते रहे हैं। मियां साहब ने इलेक्शन से पहले तो बाकायदा नाम लेकर इदारों के आला तरीन अफसरान को चैलेंज किया है। तो मियां साहब जो है वो अपने साथ जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार भी इदारों को करार देते हैं, और मियां साहब अपनी हुकूमत में भी इदारों से लड़ाई करते रहे हैं। तो मियां साहब का यह खिताब इदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और साथ में यह चैलेंज होगा सबसे बड़ा मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए। मियां शहबाज शरीफ साहब एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और इस डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स का मियां साहब के इस खिताब से रास्ता मुतय्यन हो जाएगा कि फिर मियां शहबाज शरीफ साहब कहां खड़े होंगे। क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए मियां नवाज शरीफ साहब के खिताब के बाद, उनके हुक्म के बाद ना करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, और जो वो कह देंगे वो करने पर मियां शहबाज शरीफ साहब राजी नहीं है। वो अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए। फिर मियां साहब ने एक और चैलेंज कर दिया। मियां साहब अब ट्विटर पर आ गए। आते ही मियां साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो ऐसे ऊपर गए हैं, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मियां साहब के ट्वीट को रीट्वीट किया है। बाकी पीएमएलएन के जो दीगर लीडर्स हैं जिनके ट्विटर फॉलोअर्स जो हैं वो लाखों में हैं, मिलियंस में हैं, उन्होंने रीट्वीट किया, और मियां साहब के फॉलोअर्स जो हैं वो एक ट्वीट वोट को इज्जत दो के बाद बहुत तेजी के साथ ऊपर गए हैं। तो मियां साहब जो हैं वो, फिर ये कहा गया कि मियां साहब से बार बार कहा जाता है कि ट्विटर पर आ जाएं, कनेक्ट करें लोगों से। तो मियां साहब ने ट्विटर अकाउंट बना लिया, वोट को इज्जत दो उन्होंने ट्वीट कर दिया। उस पर तनकीद भी बहुत हो रही है, जवाब भी मिल रहा है। मियां साहब यहां से कर क्या रहे हैं? मियां साहब अब ये बता चुके कि वो फौरी तौर पर वापस नहीं आ रहे। अब मियां साहब जो हैं वो लंदन से बैठकर इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और जब वो चैलेंज कर चुके सबको और खासतौर पर अदालत को, तो मियां साहब वहीं बैठेंगे। मियां साहब बनने जा रहे हैं दूसरे बानिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। मियां साहब अब वहां बैठेंगे, वहां बैठ के चैलेंज करेंगे और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है? मियां साहब जब वहां बैठकर ये तमाम चीजें बताएंगे, तो बानिए मुत्तहिदा जो है वो गए थे, उनका ये कहना था कि हमारे खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, हम उस ऑपरेशन में चले गए। यहां मियां नवाज शरीफ साहब तो बीमारी का कहकर गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब तो ये कहकर गए कि उन्हें हफ्ते में 3 हार्ट अटैक हो रहे थे, एंजाइना के मल्टीपल एपिसोड्स हो रहे थे, मियां साहब के प्लेटलेट का काउंट बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। मियां साहब के डॉक्टर अदनान अदालत में रोए थे, बाकायदा आंसुओं से रोए थे कि मियां साहब की हालत इतनी खराब है कि डरे कि हम उन्हें खो ना दें। ये तमाम बातें हुई हैं। इन तमाम बातों के दरमियान मियां नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे हैं, और अदालत ये सवाल करेगी, जो हुकूमत भी कर रही है, कि आप खिताब के लिए फिट हैं, आप हुकूमत को चैलेंज करने के लिए फिट हैं, आप सियासत के लिए फिट हैं, आप पाकिस्तान वापसी के लिए और कानून का सामना करने के लिए फिट नहीं है। मियां साहब वापस इसलिए नहीं आएंगे कि मियां साहब को अंदाजा है कि वापस आए तो गिरफ्तारी होगी, और फिर जहां से निकले थे वहीं वापस भी जाना होगा। और यहां इस नाचीज की राय में आखिर में हुकूमत को यह खिताब नहीं रोकना चाहिए। यह खिताब मेन स्ट्रीम मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर रोका जा रहा है। तो यह खिताब सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा, फेसबुक पे दिखाया जाएगा, यह खिताब ट्विटर पे दिखाया जाएगा, यह खिताब यूट्यूब पर दिखाया जाएगा, उसके अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर दिखाया जाएगा, वेबसाइट्स पर दिखाया जा सकता है। हुकूमत को यह खिताब नहीं रोकना चाहिए, इसलिए कि इस खिताब को दिखाने से एक आम आदमी घर में बैठा हुआ जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, कम से कम करता है, वो देखेगा कि वो साहब जो कहकर गए थे कि बीमार हैं, इतने बीमार हैं कि खड़े नहीं हो पा रहे, चल नहीं पा रहे, वो साहब जो हैं जो इलाज करवाने गए, जिन्होंने जाकर
नवंबर से अब तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उन साहब ने इन 10 महीनों में अपना इलाज अब तक 10-11 महीनों में नहीं करवाया है। ये चीज़ खुलकर सामने आएगी। वो साहब हुकूमत को चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो साहब कानून का सामना करने के लिए किसी तौर तैयार नहीं है। मियां साहब अपनी जमात का केस वीक करेंगे। वो शख्स जो लोगों से कहेगा निकलो, वो शख्स खुद निकल चुका है। ये हुकूमत को खिताब जाने देना चाहिए। इस खिताब को रोककर हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब को अहमियत दे रही है जो नहीं देनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।